योगी सरकार अपने आखिरी महीने में 150 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च करेगी और पिछले साल उन्होंने जो न्यूज चैनल और अखबारों को दिए हैं वो लगभग 160 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी के विज्ञापन पर हर मिनट 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए आज की तारीख तक मैं समझता हूं लाखों करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन प्रचार पर, प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च होगा। यह किसी के बाप का पैसा है क्या अकेले? यह किसी की अपनी जागीर है क्या? किसी का अपना कमाया हुआ है क्या? यह इस देश के, इस प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा। यह आपका पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। फिर बोल रहा हूं इस बात को। वो पैसा जिस बेरहमी से बहा, आप विज्ञापनों में भी देखिए 8-8 पेज, मतलब पूरे अखबार में जितने पेज हैं 7 से 8 पेज केवल विज्ञापनों से भरे हुए हैं। कोई लिमिट भी होती है? बांध बनाने की बात कहते हैं तो बांध कहां से लेके आते हैं? तेलंगाना से। आपका पैसा, पब्लिक का पैसा आपके भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे बहाया जा रहा है बेरहमी से। साथियों, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। साथियों नमस्कार। साथियों, एक बड़ी मजेदार बात आज की तारीख में आप देख रहे हैं। वैसे तो इस देश में जो है नौटंकी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो लगातार नौटंकी करते हैं और एक जो नौटंकी इस समय चल रही है कि गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और 55 कैमरे, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात आ रही है, जो बता रहा है, जो आकाशवाणी, जो मतलब दूरदर्शन बता रहा है, दूरदर्शन ने 55 कैमरे लगा रखे। वैसे एक न्यूज ये भी आ रही कि 110 कैमरे लगा रखे डुबकी लगाने के लिए। और उसके बाद में जो आप दूसरी चीज देखेंगे जो वाकई में बहुत गंभीर है, और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता को, यानी उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाना होगा। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि चाहिए, मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। मैंने बहुत पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञापन पर हर मिनट 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए आज की तारीख तक मैं समझता हूं लाखों करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन प्रचार पर, प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च होगा। अगर इस सारी चीज को अगर आप जोड़ लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। जितना प्रधानमंत्री के 2014 से लेकर अब तक खर्च हो गया विज्ञापन पर, कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। अब इस कड़ी में आप आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक जो न्यूज आ रही है कि योगी सरकार अपने आखिरी महीने में 150 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च करेगी और पिछले साल उन्होंने जो न्यूज चैनल और अखबारों को दिए हैं वो लगभग 160 करोड़ रुपए। ये तो न्यूज के बता रहे हैं। ये है सारी इंफॉर्मेशन जो अंदर तक की चीजें मैं आपको बताऊं। तो आप ये सोचिए कि ये जो विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है पैसा, जो लुटाया जा रहा है, जो झूठ परोसा जा रहा है इन विज्ञापनों, इन समाचार माध्यमों, इन न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा, यह पैसा किसका है? यह किसी के बाप का पैसा है क्या अकेले? यह किसी की अपनी जागीर है क्या? किसी का अपना कमाया हुआ है क्या? यह इस देश के, इस प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है। हर उस गरीब आदमी का पैसा है जो नमक भी खरीदता हो, बीड़ी भी खरीदता हो, माचिस भी खरीदता हो, छोटी से छोटी जो चीज खरीदता हो, गरीब से गरीब व्यक्ति, उसकी जेब से निकला हुआ टैक्स पेयर का पैसा है। यह उस पैसे से विज्ञापन किया जा रहा है। इस पैसे से अगर ईमानदारी से रोजगार दिया जाता, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल गया होता। जो पैसा इस तरह से बहाया जा रहा है, और केवल यही नहीं है पैसा अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री की कहीं भी कोई भी मीटिंग हो रही है तो उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में देखा ना आप योगी जी कैसे, जो मोदी जी भाग रहे गाड़ी में और योगी पीछे पीछे पैदल भाग रहे सड़क पर। पैदल तो कर ही दिया योगी को, प्रधानमंत्री ने पैदल तो कर ही दिया। लेकिन उस स्थिति में आप देखिए कि मुख्यमंत्री के यहां से बाकायदा जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उसका आदेश जाता है कि भाई आपको
दिवाली के दिए जो अयोध्या में जलाने, उसके लिए हर गांव से 5-5 दिए लाने होंगे। इसका खर्चा कितना बैठता है? और जो 11-12 लाख करोड़ 11-12 लाख दिए जो जलाएंगे, उनका ही खर्चा ज्यादा है। और इसके अलावा जहां प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही, पूर्वांचल में मीटिंग हुई, तो उसके लिए सरकारी बसें, 2000 सरकारी बसें, डीएम के आदेश से बाकायदा लेटर निकाला उसने कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 2000 सरकारी बसें, उनका इंतजाम किया जाए। और केवल बसों का नहीं, जो वहां पर लोग लाएंगे, जो भीड़ लाएगी, वो भी मनरेगा के मजदूर थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के लाया गया। बावजूद उसके रैलियों में भीड़ नहीं, बावजूद उसके कुर्सियां खाली। सबने देखा, सबने दिखाया, मीडिया के, सोशल मीडिया के साथी जो। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी बेशर्मी से, जितनी बेरहमी से पब्लिक का पैसा, आम जनता का पैसा, यह आपका पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, फिर बोल रहा हूं इस बात को, वो पैसा जिस बेरहमी से बहाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उस पैसे से अगर वाकई में काम किए जाते लोगों की भलाई के लिए, तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि काम नहीं किया तो सिर्फ दिखा रहे हैं, और दिखा भी क्या रहे हैं। आप विज्ञापनों में भी देखिए, 8-8 पेज, मतलब पूरे अखबार में जितने पेज हैं, 7 से 8 पेज केवल विज्ञापनों से भरे हुए हैं। कोई लिमिट भी होती है? कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। और उस विज्ञापन में भी अगर बुंदेलखंड में बांध बनाने की बात कहते हैं, तो बांध कहां से लेके आते हैं? तेलंगाना से और आंध्रा से। उसकी सीमा पर जो बांध है, कृष्णा बांध, उसको दिखा के उसका वो फोटो दिखाया जाता है। सड़क कहां से लेके आते हैं? सड़क लेके आते हैं कलकत्ता से, ममता जी की बनाई हुई सड़कें वहां से लेके आते हैं, फ्लाईओवर वहां से लेके आते हैं। और उसके लिए जो वो दिखाते हैं, उसमें जो फैक्ट्री है और जो वहां पे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अमेरिका से लेके आते हैं, जो ऑलरेडी 2016 में छप चुकी थी वो सारी चीजें। तो ये जिस तरह से विज्ञापनों में आपका पैसा, पब्लिक का पैसा आपके भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे बहाया जा रहा है बेरहमी से। साथियों, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूरी तरह से जमानत जब्त कराओगे, तभी इनको सबक सिखाया जाएगा, तभी ये सबक सीखेंगे। नहीं भी सीखें तो हमें ये सोचना है, ये करना है, सोचना ही नहीं कि बीजेपी को इस बार उखाड़ के फेंकना है 5 राज्यों से, विशेषकर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया।